आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। 11th और 12th की जब बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखते हैं कि निषेचन क्या होता है, निषेचन के कितने चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके पूरे तरीके से एक शिशु का निर्माण होता है। ये सारे जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन अगर हम लोग आमतौर पे बात करेंगे तो एक निषेचन के लिए क्या क्या जरूरी है, नर एवं मादा। ये जब ये नर एवं मादा एक साथ अगर रहेंगे तो इन दोनों के संयुग्मन जब होगा, युग्मन होगा, तो युग्मन होने के बाद वो क्या करेंगे, एक भ्रूण का निर्माण करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं मेल और फीमेल, ये युग्मन हो रहा है, संयुग्मित जिसको बोलते हैं, ये हो रहे हैं। इसके बाद एक इसका निर्माण करता है, भ्रूण का वो निर्माण कर लेता है, एम्ब्रायो का वो निर्माण कर लेता है। ठीक है, जब ये एम्ब्रायो का निर्माण कर लेता है तब जाके वो वृद्धि करके एक किसका निर्माण कर लेता है, शिशु का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अगर ये देखिए, ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। एनिमल में भी एक युग्मन का निर्माण करता है भ्रूण कोश में, और जो प्लांट है प्लांट में भी एक युग्मन का ही निर्माण करते हैं भ्रूण कोश में। ठीक है, जो पौधे हैं, पौधे में जो युग्मन का निर्माण होता है, अब ये युग्मन से किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के भाग हैं, अब एनिमल्स के किसका निर्माण होगा, एक किसी भी छोटे जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मेल और फीमेल जब होंगे तो एक युग्मन के द्वारा एक जीव का निर्माण होगा, तो वो कहलाएगा निषेचन। ठीक है, और इसी प्रकार एक पौधे में भी होता है। तो देखते हैं, परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुँचे परागकणों का अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मन पराग नलिका की सहायता से कहाँ चला जाता है, मादा युग्मन में चला जाता है। और इसके बाद नर और मादा युग्मन बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है उनमें जाकर के क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और फिर संलयित होने के बाद ये क्या कर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज को बनाता है। जो नर और मादा युग्मक होते हैं उनके संलयन को ही क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सीनगेमी। ठीक है, निषेचन के बाद होता क्या है, बीजांड जो विकसित होता है उसके द्वारा किसका निर्माण करता है, बीज। ठीक है, और ये पूरे विकसित होकर एक भ्रूण और अंडाशय में ये क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, और लास्ट में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो ये पौधे में होता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है बीज के अंकुरण के बाद शिशु पौधे के रूप में विकसित होता है। ठीक है, शिशु पौधा विकसित होकर प्रौढ़ पौधे का रूप ले लेता है, शिशु पौधा प्रौढ़ पौधे का रूप ले लेता है। अब जो ये डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में हम लोग सारे चीज़ें के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे होंगे वो है स्टिग्मा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, एंथर है। कुछ यहाँ पर मेल गैमीट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर ऊपर जो डॉटेड संरचना है वो पोलन ग्रेन है। ठीक है, जिसको कण बोला जाता है। ये है पोलन सेक, जिसको परागकोश बोला जाता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, चूंकि ये कण है, तो कण है तो वो चाहेगा कहीं स्पेस हो, तो जहाँ पर वो स्पेस देखेगा वहीं पर आकर वो क्या हो जाता है, समा जाता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है कहाँ से आया होगा, एंथर वाले पार्ट से आया होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, स्टाइल है। अब स्टाइल का काम क्या रहता है, इसको क्या कर देना, रोक देना, मतलब सहारा प्रदान करना। फिलामेंट, ये वाले बाहर वाले पार्ट को देख रहे होंगे वो क्या है, फिलामेंट, जो पोलन सेक के जो भी डंठल नुमा संरचना है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो नलिकाएं गए हैं वो कौन से नलिकाएं हैं, तो मेल गैमेट के नलिकाएं हैं। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है, जो किनारे किनारे भाग है, वो ओवेरी वाले पार्ट है। अंदर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा ओव्यूल वाला पार्ट। उसके बाद फिर
इसके चारों तरफ ये किनारे किनारे गोल संरचनाएं दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो आप देख रहे होंगे, एक है पेटल और दूसरा ये है सेपल। इन दोनों का कार्य अब धीरे धीरे मैं सबका कार्य मैं बता देता हूँ। जो सेपल का काम है, जैसे कोई भी बाहरी चीज होगा तो बाहरी चीज अगर गलती से इसमें आक्रमण करेगा तो उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति हो सकता है यानी नष्ट हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करके वो क्या करता है, रोकता है। पेटल का भी काम कुछ इसी तरीके से होता है, जो बचे हुए चीज रहते हैं उसको वो रोकता है। अब इन पूरी विधि को आप समझिए। ये जो पूरी विधि है, सबसे पहला एंथर से ले जाकर यहाँ पर ये मेल गैमीट पहुँचाएगा कहाँ पर, पोलन ग्रेन के माध्यम से वो कहाँ पहुँचा देगा, ये पोलन सेक में पहुँचा देगा। अब चाहे तो यहाँ से भी वो चला जा सकता है कण, और अब चाहे तो यहाँ से भी चला जाता है कण, ठीक है। अब इसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, चल प्रवृत्ति का होता है, और जो फीमेल होता है अचल प्रवृत्ति की। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अभी फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो बैठी हुई है, अभी भी वेट कर रही है कि कोई यहाँ से गैमीट या कोई भी ग्रेन आए और किसी तरह वो वहाँ पर जाकर के क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो ये क्या है, ये इंतजार कर रहा है, यहाँ से बहुत सारे ग्रेन आएंगे, जो मजबूती होगा, जो मेच्योर अवस्था में रहेगा, वही इस लाइन के माध्यम से ये कहाँ चला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में चला जाता है, और कुछ समय के बाद ये आपस में क्या हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं। अब जो बाकी जो कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पोलन ग्रेन, वो पूरे डेड हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरी काम है। निषेचन की स्टेप अगर देखेंगे, स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसके कुछ विभिन्न स्टेप है, जैसे परागकणों का अंकुरण। सबसे पहला, जब तक कोई भी बीज अंकुरित नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक कोई भी फल का निर्माण वो नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला क्या जरूरी है, अंकुरण जरूरी है। तो परागकणों के अंकुरण में हम लोग देखते हैं कि जो परागकण होते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने के पश्चात अंकुरित होते हैं। पुष्प के जो वर्तिकाग्र रहते हैं ना, स्टिग्मा, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। अब ये जो स्टिग्मा है ये फीमेल है, ठीक है। अब ये जो एंथर है, एंथर जाके स्टिग्मा में जाएगा, फिर वहाँ से वो क्या करेगा, अंकुरण करेगा। अब बात करते हैं कि कुछ मिनटों से लेकर 2-3 घंटे तक इसमें समय लगता है, क्या होने के लिए, संयुग्मित होने के लिए, ठीक है। अंकुरण की अवस्था के प्रथम चरण में परागकण वर्तिकाग्र से खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर आकार में क्या हो जाता है, वो वृद्धि कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो परागकण है, इसकी जो भीतरी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, इंटाइन जिसको बोलते हैं, वो भीतरी नलिकाएं अंकुरण करके वो छिद्र में परागकणों की बाह्य दीवार जिसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, उसमें वो पाया जाता है, वो जो छिद्र है वो पाया जाता है। अब इसकी जो नलिकाएं हैं ट्यूबुलर रूप लेकर के या नलिकाकार रूपी लेकर के रचना में ये क्या कर जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है। अब जो नलिकाएं होती हैं वो पोलन सेक कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, पोलन ट्यूब व पोलन सेक कहलाती हैं। अभी जैसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया था कि पोलन सेक, पोलन ट्यूब किसको कहते हैं, जो पोलन सेक के माध्यम से जो जा रही थी वो मेल के कण थे, ठीक है। अब इसका विकास कहाँ होता है, वर्तिकाग्र या फिर स्टाइल से होकर जाता है, ठीक है। अब यही जो प्रक्रियाएं हैं अग्रस्त नलिका के अपाइकल पार्ट में ये क्या होता है, जीवित होता है। अब ये जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या करता है कि जब अंदर के भाग में पानी की कमी हो जाती है, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। जो थ्योरिकल हम पढ़ रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ के जो एंथर जा रहे हैं, यहाँ से जो एंथर जाएंगे, ये चूँकि ग्रेन होंगे, अब ये बहुत सारे ग्रेन होंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करके किस रास्ते से जाएगा, तो ये स्टाइल ये सपोर्टिव है, ठीक है। अब ये अंदर की दीवार के माध्यम से वो चला जाएगा, चाहे इस दीवार से जाएगा, चाहे पोलन सेक के इस दीवार से चला जाएगा। अपितु ये रहेगा क्या, मेल के ही पार्ट रहेंगे, और मेल के पार्ट तो वो परागकण जैसे ही धीरे धीरे अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, वो अपना आकार धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। अब जो भाग है अग्रस्त भाग के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे
कि जैसे जैसे माइक्रोपाइल की दीवार आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाली भाग कैलस नामक पदार्थ द्वारा क्या होता रहता है, सील कर दिया जाता है। अब देखिए ये वाला जो भाग है, जैसे जैसे यहाँ से ये क्या होगा, आगे जाएगा कण, ठीक है। तो ये इंतजार कर रहा है केवल एक कण का कि जो मेच्योर अवस्था में आए वो कण, और वो कण जैसे ही हमारे तक पहुँचे तो मैं उसको क्या करूँ, दरवाज़ा को बंद कर दूँ ताकि दूसरा वहाँ पर अटैक ना कर सके। अब जैसे ही दूसरा अटैक करेगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो जैसे ही एक कण यहाँ पर जाएगा ये अपना दरवाज़ा को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ठीक है। अब जब ये बंद कर लेगा तब उस सिचुएशन में क्या होगा, अब जब उस सिचुएशन में होगा कि अंदर की ओर जो भाग है वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। अब जब ग्रोथ करेंगे तो ये बहुनलिकीय हो सकते हैं, चाहे एक नलिकीय हो सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पराग नलिका का पर्थ, जैसे ट्यूब जिसको पोलन ट्यूब कहा जाते हैं, स्टाइल जब नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन पुष्पों में स्टाइल नहीं पाई जाती हैं तो उनमें जो पराग नलिकाएं होंगी उनका जो पथ रहेगा, ठीक है, पोलन ट्यूब जो कोर्स रहेगा, तो कोर्स वाला भाग कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। पुष्पों की जो वर्तिका होती हैं उनका क्या होता है, वो दो तरीके से हो सकते हैं पुष्पों की वर्तिका, एक तो सॉलिड रूपी हो सकते हैं और एक खोखला हो सकते हैं, ठीक है। ठोस वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि होती है, ठीक, वर्तिक कोशिकाओं के बीच में से ये होकर जाती है। इनमें नलिका वर्तिका की कोशिका द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होती है, ठीक। खोखली वर्तिका के माध्यम से एक नली पाई जाती है, खोखली नलिका के माध्यम से क्या हो जाती हैं, नली पाई जाती हैं, जिसमें जो म्यूसिलेजिनस है, जिसको श्लेष्मा युक्त पदार्थ कहते हैं, उसमें वो चीज़ें भरे रहते हैं, ठीक है। श्लेष्मा जो नली पाए जाते होंगे इसमें क्या पाया जाता है, ये श्लेष्मा पाया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ वाला भाग को मैं बता रहा हूँ, तो ये पोलन ट्यूब वाला भाग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पोलन ट्यूब वाला भाग को मैं बता रहा हूँ। अब ये जो समांतर पराग नलिकाएं हैं वो अंड द्वार से होकर के वो कहाँ चला जाता है, भ्रूण कोश में वो चला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन भाग दिखाई दे रहा होगा, एक है पोरोगेमी, एक है चलाजोगेमी, एक है मीसोगेमी। ये जो तीन टाइप के आप नलिका देख रहे होंगे, इसी नलिका से जो पोलन ट्यूब होते हैं वो अपना आकार को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। पोरोगेमी कब हम उसको बोलेंगे, पोरोगेमी तब हम उसको बोलेंगे जब पराग नलिका के अंडद्वार से प्रविष्ट की क्रियाएं अंडद्वारी प्रवेश होंगी, ठीक है। अब देखिए ये सीधा सीधा पराग नलिका से होकर के वो अंडद्वार में वो प्रवेश कर रहा है। तो जब इस तरीके से प्रवेश हो तब हम उसको बोलेंगे पोरोगेमी। जब इसका जो दिशा है वो चेंज होकर ऊपर से नीचे की ओर जाकर वो प्रवेश करे माइक्रोपाइल से, तो उसको बोलते हैं हम लोग चलाजोगेमी, ठीक है। अब जब ये कुम्हड़ा का आकार ले ले और मध्य भाग से वो प्रवेश करके वो इस तरीके से माइक्रोपाइल के अंदर चला जाए तो हम उसको बोलते हैं मीसोकेमी, ठीक है। अब हम इसको भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश किस तरीके से होता है, अब एंट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जब जो पोलन ट्यूब होता है पराग नलिका का, जो अंतिम सिरा होता है वो सहायक कोशिका जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, अंड कोशिका के बीच होकर सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करके अंड उपकरण में वो कहाँ चला जाता है, प्रवेश करा जाता है, ठीक है। पोलन ट्यूब का सबसे आखिरी पोजीशंस को बोल रहा है। अगर हम पोलन ट्यूब अगर इसको लेंगे तो सबसे आखिरी पोजीशंस क्या होगा, ये वाले भाग होंगे। अब ये वाला भाग में अगर कोई भी सेल प्रवेश कर जाता है सिनर्जिड सेल, तो यहाँ से वो भेदते हुए कहाँ चला जाएगा, अंड उपकरण में चला जाएगा। अब इस प्रक्रिया में एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तथा दूसरे सहायक कोशिका उस समय क्या रहते हैं, यथावत रहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया पाई जाती है। अब एक सेल यहाँ पर डेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नया सेल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। नर युग्मक जब स्वतंत्र रहेंगे तब जाकर के वो बहुत अच्छे तरीके से संयुग्मन कर पाएंगे। अब जब पराग नली के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात इससे जो नर युग्मक होते हैं उनका क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब डिस्चार्ज होगा तो वो किस विधि के द्वारा जाएगा,
तो परागनली का जो पोलन ट्यूब होते हैं उसके अग्रभाग पर 2 छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में 2 छिद्र बन जाएंगे। प्रत्येक छिद्र से एक नर युग्मक स्वतंत्र रूप से बाहर निकलता है। अब ये जो प्रत्येक छिद्र होंगे, कभी कभी जो पोलन ट्यूब होता है उसका अग्रभाग फ्रस्ट हो जाता है, प्रस्फुटित यानी फूट जाता है वो, जिसके कारण दोनों नर युग्मक भ्रूणों के अंदर वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये स्वतंत्र होंगे वो किस तरीके से, अब ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अग्रभाग पर वेट कर रहा है। अब एक 2 छिद्र बन जाएगा, दोनों छिद्र एक मेल इधर और एक मेल इधर चला जाएगा। तो कभी कभी इसके जो अग्रभाग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। अब जो भ्रूण है वो अंदर जाकर, जाहिर सी बात है कि इन दोनों फट जाएंगे। अब जब दोनों फटेंगे तो वो 2 भागों में, 2 शाखा में बट जाएंगे इस तरीके से। जब वो 2 शाखा में बटेंगे तो किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का इस तरीके से निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ पौधे में जो पोलन ट्यूब होता है उसका अग्रभाग 2 शाखा में विभाजित हो जाता है। इसमें से एक शाखा एग की ओर तथा दूसरी शाखा द्वितीयक केंद्र की ओर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करते हैं नर एवं मादा युग्मकों का फ्यूजन किस तरीके से होता है। तो भ्रूण कोश में जब वो जाते हैं तो भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के पश्चात दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका में, ठीक है, फ्यूजन करके किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। इस प्रक्रिया को सत्य निषेचन कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि सत्य निषेचन किसे कहते हैं। अब इसके पश्चात है द्वितीयक नर युग्मक, मेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है भ्रूण कोश के केंद्रक में उपस्थित डिप्लॉइड द्वितीयक केंद्रक के साथ संयुग्मन अगर कर ले तो वो जो द्वितीयक युग्मक है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, ट्रिप्लॉइड का, यानी 3 केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसमें जो एंडोस्पर्म होता है उसका वो निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिक संलयन कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में क्या कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं। यहाँ पर निषेचन 2 बार हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ये बताओ द्विनिषेचन किसे कहते हैं। जो सिनगेमी होता है इसके फलस्वरूप एक जाइगोट बाद में किसका निर्माण कर लेता है, एम्ब्रायो का वो निर्माण कर लेता है। ठीक है, भ्रूण के परिवर्धन के समय ये क्या करते हैं, अपना ये पोषण कर लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज़ को बताने का कोशिश किया है। एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जेट सेल, पोलन ट्यूब, इन सब का काम मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, ABCD इन सारे के सारे डायग्राम को मैं पहले ही बता दिया। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो नर और मादा युग्मक है, स्पर्म और एग हैं, ये संलयन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट होते हैं ये बनते हैं। यह प्रक्रिया यौन प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है और नए जीव की ये क्या करते हैं, विकास करते हैं। यौन जब प्रजनन होता है तो इसको करने के लिए क्या पाया जाता है, एक जीव पाया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरे निषेचन। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।